ब्रॉक लेसनर ने कुल्हाड़ी से किया रोमन रेंस की कार के ऊपर फिर से हमला। ट्राइबल चीफ फिर से गए ब्रुकलिन में भाग और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने एक बड़े लेजेंड को रिटायर होते हुए देखा है, साथ ही साथ देखा है दोस्तों फिर से रोमन रेंस का कायर होना। रोमन रेंस फिर से दोस्तों एक कायर हील के भांति भाग गए। क्या कुछ हुआ चलिए बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर की क्लिप थी वो सबसे पहले दिखाई गई, जिसके अंदर उन्होंने फोक लिफ्ट से रोमन रेंस की कार तबाह कर दी थी। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर दिखाई देते हैं रोमन रेंस के कमरे के बाहर, लॉकर रूम के बाहर दोस्तों। जो हमारे लेसनर है वो खड़े हुए हैं। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, लेसनर कहते हैं कि देखो लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसके चलते मुझ पर फाइन लगा है, लेकिन फाइन से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रही बात रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस पर ऑफिशियल्स ने ये चीज कही है कि मैं उसे तब तक नहीं छू सकता जब तक वो मुझे प्रवोक ना करे। तो मैं उसे आज प्रवोक करूंगा, परेशान करूंगा। जिस पर दोस्तों वो उनके रूम में घुस जाते हैं। रूम में कोई नहीं था, वहां ब्रॉक लेसनर उनके काउच पर जाकर बैठ गए और गाइस उन्होंने अपने पैर से टेबल तोड़ दिया। लिटरली रोमन रेंस द हेड ऑफ द टेबल का टेबल तोड़ दिया। और इसके बाद लेसनर वहां पड़ी चीजों को एंजॉय करते हैं और इसके बाद सेगमेंट कंटिन्यू होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अपने जिमी ऊसो का मैच। तो प्रीव्यू वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, कल दोस्तों प्रीव्यू वाली वीडियो लेट हो गई थी, उसके लिए सॉरी, मेरा एग्जाम था। जिमी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा हम लोगों को देखने को मिला है। और गाइस इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस जो हमारे जिमी ऊसो है जे की मदद लेने वाले थे, जे उन्हें गिटार पकड़ाने वाले थे, लेकिन बुक्स ने पकड़ लिया। अंदर लगी किनशासा, शिंसुके नाकामुरा विजय प्राप्त कर गए। तो एक बड़ी जीत, वो भी रेसलमेनिया से पहले बात की जाए। इसके बाद क्या हो, इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों इंटरव्यू दिए, वहां बैक स्टेज ये चीज बोले कि कॉर्बिन ने मुझे एक डार्क प्लेस में डाल दिया था और इसका बदला मैं उससे रेसलमेनिया में जरूर लूंगा। इसके बाद दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन का लास्ट 1 ईयर का जर्नी दिखाया जाता है, जिस पर मैड कैप मॉस कहते हैं तुम पर मूवी बननी चाहिए गंजे भाई करके, जिस पर वहां दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन को जोक अच्छा नहीं लगा और वो वहां से निकल गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था कोफी किंगस्टन का रिज हॉलैंड को चौंकाना। तो रिज हॉलैंड, शेमस एंड दोस्तों बुच रिंग के अंदर खड़े हुए थे। वहां दोस्तों कोफी किंगस्टन रैंप पर आया और ये चीज बोले कि रिज आज मैं तुझे फेस नहीं करूंगा बेटे, आज ये बंदा तुझे फेस करेगा। जिस पर हुआ जेवियर वुड्स का रिटर्न। इंजरी के बाद जेवियर वुड्स ने आज स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर दिया। वो आए, रिज हॉलैंड को फेस किया। मैच काफी ज्यादा शॉर्ट था और इसके अंदर जेवियर वुड्स ने एक आसान जीत अर्जित की रोल अप लगा के। तो आज दोस्तों द न्यू डे वालों का डे बन गया। बात की जैसे बात क्यों। इसके बाद दोस्तों हमें लिमोजिन में दिखाई देते हैं हमारे अपने पॉल हेमन अलोंग विद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। वहां दोस्तों जो हमारे पॉल हेमन है ये चीज कहते हैं कि लेसनर तू काफी ज्यादा बकेती कर रहा है। देख आज हम ब्रुकलिन में इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रुकलिन में ट्राइबल चीफ इस वक्त नहीं जाना चाहते। ब्रुकलिन की क्राउड उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रही है, उनकी एक झलक पाने को तरस रही है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि देखो हम न्यूयॉर्क में थे, हमने वहां बहुत अच्छा खाना खाया, MSG में जाकर तुम्हें फोड़ा, तुम्हारा खून निकाला। जिस पर रोमन रेंस फिर कहते हैं यहां सुन लेसनर, मेरे आने से पहले वहां से रफू चक्कर हो जाइयो, वरना तेरा दीवार में सर ऐसा मारूंगा कि खून खून हो जाएगा। तो एक तरीके की धमकी थी लेसनर को कि लेसनर उनका लॉकर रूम खाली कर दे, लेकिन लेसनर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जिसके थोड़ी देर बाद हमें लेसनर कायला को यह चीज कहते हुए नजर आते हैं कि यार कायला तुम फिर से आ गई, रोमन रेंस को कहो कि एज सुन एज पॉसिबल यहां आए, क्योंकि मैं यहां बहुत सारी चीजें तोड़ फोड़ रहा हूं। जिस पर उन्होंने एक और चीज वहां फेंक के मारी है। बात की जाए इसके बाद की हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा रोंडा राउजी का सेगमेंट। रोंडा राउजी दोस्तों रिंग के अंदर आज के रोंडा राउजी दोस्तों रिंग के अंदर जाकर सबसे पहले चीज कहती है कि देखो शार्लेट फ्लेयर जो है उसने फिर से मुझे चकमा दे दिया। रही बात रेसलमेनिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहां मैं स्मैकडाउन चैंप बनूंगी। जिस पर उन्होंने खुद को करेक्ट किया, ये चीज बोली कि मैं रेसलमेनिया में स्मैकडाउन वुमन चैंप बनूंगी। भला वुमन को हमेशा वुमन कहने की क्या जरूरत। तो ऐसे में शार्लेट फ्लेयर को कॉल आउट कर दिया। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों एक अलग सी जगह पर थी, जहां दोस्तों वो बहुत सारी लाइटनिंग के बीच में बैठी हुई थी। ये चीज कहती है कि प्रिय रोंडा मैं नहीं आने वाली हूं। रही बात क्यों नहीं आने वाली, कि ब्रुकलिन जैसी घटिया जगह मुझे डिजर्व नहीं करती है, मैं उससे बेहतर जगह डिजर्व करती हूं। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती है कि देख रोंडा,
तेरा टाइम गया और रेसलमेनिया में मैं ही जीतूंगी। रोंडा ये चीज़ कहते कि मैं उस वक्त काफ़ी यंग थी जब मैंने लोगों के हाथ तोड़ने स्टार्ट किए और फिर मैं काउंट भूल गई, और रेसलमेनिया भी जो रहेगी वो तेरे हाथ का काउंट भूलने वाली रहेगी, तेरा हाथ भी मैं लेकर जाऊंगी। तो इस तरीके सेगमेंट हुआ खत्म। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ थे जो कि रोंडा की तरफ से आए हैं। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था गाइज हमारे गार्जा का मैच, जो कि रिकोशी के फेस के मैच दोस्तों होना था अगेंस्ट हमारे अपने दोस्तों गार्जा के फ्रेंड यानी कि दोस्तों हम्बर्टो के खिलाफ, लेकिन हुआ ये गार्जा के खिलाफ मैच दोस्तों नॉन टाइटल था। इसके अंदर गार्जा ने मदद लेकर हम्बर्टो की रोल अप लगा दिया और रिकोशे के और पिन करके वहां से चल दिए। इसी बीच दोस्तों रिकोशे को गुस्सा आ गया। रिकोशे ने कहा कि जब हम्बर्टो फेस करने वाला था तो हम्बर्टो ने क्यों फेस नहीं किया, और इस तरीके से तुम दोनों नहीं जा सकते, हम्बर्टो रिंग के अंदर आ जा, दम है तो। जिस पर दोस्तों हम्बर्टो वर्सेस रिकोशे भी हुआ और इसके अंदर भी दोस्तों वही रिजल्ट आया। हुआ क्या कि एंडिंग मोमेंट्स में जो हमारे अपने गार्जा थे आउटसाइड दोस्तों रिकोशे का टांग पकड़ लिए, एप्रन के नीचे घुस गए थे और उस पर दोस्तों रिकोशे बेचारे काउंट आउट हो गए। सिंस दोस्तों दोनों ही मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के थे, डब्ल्यू वालों ने अनाउंस कर दिया नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में जो कि रहेगी रेसलमेनिया स्मैकडाउन एक ट्रिपल थ्रेट होगा जहां लॉस लोथारियोस वर्सेस रिकोशे होना है, सभी एक दूसरे को फेस करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस सेमी ज़ेन का इंटरव्यू। सेमी ज़ेन ने बैकस्टेज ये चीज कही कि जो जॉनी नॉक्सवेल है उसके पास चांस होता अगर मैच एनीथिंग गोज ना होता, लेकिन अब एनीथिंग गोज है तो यहाँ उसके कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस ऑस्टिन थ्योरी का परेशान करना पैट मैकेफी को। वो आए दोस्तों ने चपत लगाई पैट मैकेफी के, पैट मैकेफी उनके पीछे भागे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी बैकस्टेज विंस मैकमैन के रूम में घुस गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था गेम ट्रिपल एच के ऊपर बड़ा पाइप बॉम्ब। हालांकि दोस्तों मैंने इसे कल इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर दिया था देर रात, लेकिन आरडब्ल्यू वालों ने भी इस पर स्टैंप लगा दी है। द गेम ट्रिपल एच दोस्तों रिटायर हो चुके हैं। ट्रिपल एच को दोस्तों हाल ही में हार्ट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो गए थे और सब लोग जानते हैं ट्रिपल एच कितने बढ़िया शेप में थे, तो ऐसे में दोस्तों ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। द गेम ट्रिपल एच ने दोस्तों एनएक्सटी को चरम पर पहुंचाया था और उनके करियर को तो सब लोग जानते हैं और द बेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं रेसलिंग हिस्ट्री में। लेकिन गाइस द गेम ट्रिपल एच को हार्ट कंडीशन के चलते कल कहना पड़ गया कि ही इज आउट। अब दोस्तों गेम ओवर हो चुकी है। द गेम ट्रिपल एच इन रिंग एक्शन से आउट हो चुके हैं, वो कभी भी दोस्तों रेसल नहीं करेंगे। आज उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस साशा वर्सेस वेगा वर्सेस रिया वर्सेस शेना बेजलर, और ये दोस्तों एक फैटल 4 मैच था। इसके अंदर दोस्तों बीच में काफी ज्यादा भसड़ मच गई थी, लेकिन उसके बाद मैच कंटिन्यू रहता है। एंड में दोस्तों साशा बैंक्स ने टैप आउट करा दिया है वेगा से और इस तरीके से साशा इसमें विजय प्राप्त की है। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है द अंडरटेकर के ऊपर अपडेट, जो कि दोस्तों दिखाई देते हाल ही में मेडल ऑफ ऑनर म्यूजियम में जहां उन्होंने कोट पहन रखा था। जिसके बाद डब्ल्यू वालों ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की, आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल जो कि रेसलमेनिया में होती थी, हमें नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी, जिसमें फिन बैलर भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का सेगमेंट। तो गाइस फाइनली रोमन रेंस की गाड़ी उतर चुकी है वहां ब्रुकलिन में, और वहां दोस्तों रोमन रेंस की जैसी एंट्री हुई क्या तगड़ी चैंट मिली रोमन रेंस को। रोमन रेंस रिंग के अंदर आए और उन्होंने सबसे पहले चीज कही ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों जो रोमन रेंस है आगे ये चीज कहते हैं कि अगर लेसनर अभी भी मेरे रूम में है तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा डर रहा हूं और मेरे से नहीं रहा जा रहा। रोमन रेंस कहते हैं कि देखो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, नर्वस लेसनर को होना है। इसके बाद दोस्तों जो ऑडियंस है वो नाम लगाने लगती है या फिर कह लीजिए चैन लगाने लगती है लेसनर के नाम की। ये चीज कहती है सुप्लेक्स सिटी रोमन रेंस। वहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कितनी बार कहूं सुप्लेक्स सिटी नहीं है, ये आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है। इसके बाद हमें लेसनर दिखाई दिए जो कि दोस्तों बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो कि तोड़ फोड़ कर रहे थे कुल्हाड़ी के साथ, जो कि रोमन रेंस की एसयूवी की वाट लगा रहे थे, पूरे तरीके से तोड़ दी। रोमन रेंस बोले काफी सख्ती है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ओ गवार तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं। जिस पर लेसनर मुस्कुराते हैं और फिर कुल्हाड़ी से दोस्तों थोड़ी और तोड़ फोड़ करके वहां से आ जाते हैं और इस पर पॉल से पूछते रोमन कि ये कहां आ रहा है। पॉल कहते हैं ये इस और आ रहा है। वहां दोस्तों तगड़ी एंट्री हुई ब्रॉक लेसनर की
और गाइस लेसनर इस बारी ऑडियंस में से चलकर आए, रोमन रेंस को पता ही नहीं चला कब दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर ब्रॉक लेसनर खड़े हो गए। हमें एक चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और साथ ही साथ आ जाते हैं ऊसोस एंड दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस है वहां से भग खड़े हुए, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने चेयर से गार्ड्स की गंदी पिटाई कर दी। इसके बाद दोस्तों जो लेसनर है वो अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े अनाउंसर्स को भी उन्होंने भगा दिया और फिर अपने टाइटल को हवा में लहराया। रोमन रेंस बिग स्क्रीन पर से ये चीज बोले, एट रेसलमेनिया यू विल एक्नॉलेज मी। तो इस तरीके से आज की स्मैकडाउन हुई खत्म। न जाने दोस्तों रोमन रेंस ने आज फिर क्यों ऐसा रिएक्ट किया, वो काफी कायर हील आज लगे हैं। स्मैकडाउन को रेटिंग देने की बात करूंगा, मैं इसे दूंगा 5 में से 4.2 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।